गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 बिहार भारतीय भवन क्लास 9 चैप्टर 1 हमारी परिवेश के पदार्थ का आज हम लोग नोट्स कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए और नोट कीजिए। ठीक है, तो पहला है पदार्थ। तो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान करे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, उन्हें पदार्थ कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, दूध, पानी, हवा इत्यादि। उसके बाद है द्रव्यमान, तो वस्तु का वजन है। आयतन, वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान है। अवरोध, वस्तु के मार्ग में उत्पन्न रुकावट। उसके बाद है द्रव्य। द्रव्य क्या है? तो द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे चीनी, सोडियम क्लोराइड, चूना इत्यादि। उसके बाद है पदार्थ की भौतिक प्रकृति। तो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे अंतराणु आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, जिसे अंतराणु का स्थान कहते हैं। उसके बाद है पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया: ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ। तो ठोस पदार्थ के गुण। ठोस पदार्थों की आकृति और इसके आयतन निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठोस पदार्थों के द्रव्यमान और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीड होती है। यानी पदार्थ असंपीड करने का तात्पर्य क्या है असंपीड? तो पदार्थ पर दाब बढ़कर या घटाकर आयतन क्रमशः घटाया बढ़ाया जा सकता है, वह असंपीड है। ठोस पदार्थों के बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। अगला है आपका ठोस पदार्थों के गर्म या ठंडा करने पर इसका क्रमशः प्रसार, फैलाव या संकोचन सिकुड़न बहुत ही कम होती है। सामान्यतः ठोस में विषम की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद है सब्लिमेंट यानी कि उत्पादन। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, और वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसे हम उद्पादन या उद्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आयोडीन, कपूर इत्यादि। विसरण। तो विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करती है, उन्हें हम विसरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ठोस के समान गुण देख लिए। अब देखते हैं द्रव के समान गुण। तो द्रव की आकृति निश्चित नहीं छोटी, किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। द्रव के घनत्व उसके ठोस के घनत्व से कम होते हैं। द्रव प्रायः असंपीड होती है। द्रव के द्रव्यमान और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते हैं। द्रव पदार्थों में बहाव की प्रकृति पाई जाती है या प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रवों में परस्पर मिश्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, या द्रवों में विषम की क्रिया होती है। द्रवों के कणों में ठोस की तुलना में अंतरानुक बल कम होते हैं। उसके बाद द्रव की जमना, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। तो किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। उसका आगे है ये भी वाष्पन है आपका। तो किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। उसके बाद आपका द्रव का वाष्पन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है: द्रव की प्रकृति, द्रव की ताप, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वायु का वेग, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, आर्द्रता है। नोट। तो वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। सतह पर द्रवों के कण द्रव के भीतरी भागों में ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेती है, जिससे गैस के रूप में वायु में चली जाती है। इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। जैसे मिट्टी के बर्तन में रखे पानी ठंडा होता है। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं, और यह प्रक्रिया क्वथनांक या उबलना कहलाती है। उसके बाद है आपका नोट में है वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और वायुमंडल का दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। उसके बाद है आपका द्रव में अशुद्धियों रहने पर क्वथनांक बढ़ जाती है। ठोस और द्रव का समान गुण देख लिए। अब हम देखते हैं गैस का समान गुण। गैस की न तो कोई निश्चित आकृति होती है और न कोई निश्चित आयतन। ठोस और द्रवों की तुलना में गैस के घनत्व तो कम होते हैं। गैसों के द्रव्यमान और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होते हैं। गैसों की संपीडितता बहुत अधिक होती है। गर्म या ठंडा करने पर गैसों को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। गैसों में विषम की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर आगे आपका गैसों के कणों के
बीच अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होते हैं। गैसों के कणों के बीच अंतराणु का आकर्षण बल बहुत कम होते हैं। उसके बाद है आपका गैसों का संघनन। तो पदार्थ के गैसीय अवस्था का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। क्रांतिक ताप, जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही नहीं सकता, चाहे उसका दाब कितना ही बढ़ा दिया जाए, इस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। गैस का दाब, बर्तन की दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैसों के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र तल वायु का दाब वायुमंडल कहलाता है। वन वायुमंडल दाब बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। दाब का समात्रक पास्कल यानी पीए होता है। और आपसे पूछा जाएगा कि दाब का समात्रक पास्कल तो कहेंगे, और एक और भी होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, समझ गए। उसके बाद है आपका द्रव का द्रव्यनांक। तो वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, उसे हम उस ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक कहते हैं। उसके बाद है द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थों के 1 kg यानी 1 किलोग्राम को उसके द्रव्यनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ का द्रव्यनांक तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, अगला है आपका बर्फ का द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर, बर्फ का द्रवण की गुप्त ऊष्मा की ओर। तो बर्फ का द्रवण की गुप्त ऊष्मा 3.347 इंटू 10⁻15 जूल प्रति किलोग्राम। इसे जे प्रति केजी भी कह सकते हैं। द्रव का क्वथनांक, तो जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, उस या वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। आगे आपका वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो 1 मिनट। तो आपका है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव्य के 1 kg यानी 1 किलोग्राम को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव्य अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस द्रव्य के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसका जल का क्वथनांक, यानी कि जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है 22.59 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद है आपका द्रव का हिमांक। तो वह पद जिस पर कोई पदार्थ द्रव्य यानी द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव का हिमांक कहलाता है, और यह प्रक्रिया द्रव का जमना कहलाती है। 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में संबंध यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन या 273 केल्विन। केल्विन माप बराबर होता है ब्रैकेट 273 प्लस सेल्सियस माप ब्रैकेट बन, उसका फिर के यानी कि केल्विन। उसका सेल्सियस माप निकालना है तो ब्रैकेट कीजिएगा, उसका 273 माइनस केल्विन माप ब्रैकेट 1 0 डिग्री सेल्सियस। जब हमें केल्विन माप से सेल्सियस माप को निकालना है तो हम 273 को जोड़ेंगे, और जब हमें सेल्सियस माप से केल्विन माप को निकालना होगा तो हम 273 से माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम चलते हैं पदार्थ के अन्य अवस्थाएं। तो प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैसों के रूप में रहता है। इसमें पदार्थों के कण अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित अवस्था में रहती है। पदार्थों की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग ट्यूब और न्यून संकेत वाले बल्बों के निर्माण किया जाता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसर। तो पदार्थ की एक अवस्था जिसमें गैसों को अतिशीलता करके प्राप्त किया जाता है। इस अवस्थाओं की सबसे पहले 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने अनुमान लगाया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नोट था आपका, इम्पोर्टेंट नोट था, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। भारतीय भवन क्लास 9 और हमारे परिवेश के पदार्थ का नोट आपका एंड हुआ, और कल हम इसी के ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान और लघु, अति लघु, दीर्घ सबको देखेंगे। ठीक है, कल नहीं तो जब हमें फुर्सत मिले तब हम देखेंगे। ठीक है, बाय बाय। और आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो आप लोग पूछिएगा, और धन्यवाद।